बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ, आपके साथ राकेश शुक्ला जी, राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत है आपका। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको हम बता दें, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये कि क्या जंग होने जा रही है एक और की नहीं। और ये जंग अगर हुई तो ये छोटी मोटी जंग नहीं होगी, फिर इस हर आदमी के घर पर इस जंग का असर पड़ेगा। और जंग की तनातनी कहाँ क्या बढ़ी हुई है आपको बताते हैं। ईरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो फिर ये फाइनल बैटल की तरह हम लड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आए और गए। ये ऑल आउट वॉर होगी, ये याद रख ले अमेरिका। ये बार बार कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये अभी भी कुछ जगहों पर प्रदर्शन चल रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। उसकी तस्वीरें हैं ईरान में। अच्छा, ये तस्वीरें ट्रंप साहब को कुछ सुकून देती होंगी कि चलो अगर हम हमला करते हैं तो वहां पर कोई खड़ा होने वाला है हमारे समर्थन में कि नहीं है, क्योंकि वो ये चाहेंगे कि इधर से हम बम मारें और उधर से लोग जो हैं खुद सत्ता से उखाड़ फेंकें आयतुल्लाह खामेनी को। तो क्या वो ऐसा हो पाएगा? 8,000 से ज़्यादा लोग, 8,500 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है ईरान में पिछले ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर। तो ये हालात वहाँ बने हुए हैं। अब ये तस्वीरें जो हैं ये क्या बता रही हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी और कहा है कि अमेरिकी वॉरशिप्स ईरान की तरफ बढ़ चुकी हैं, पहुँचने वाली हैं। अब ईरान हमारी शर्तें मान ले और बातचीत के टेबल पे आ जाए। तो अब शर्त क्या है? जो शर्त वो बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारी शर्त है नो न्यूक्लियर, आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे, ये हम चाहते हैं। और ये ईरान हमको गारंटी दे दे कि हम ठीक है, हम अपना न्यूक्लियर सपना त्याग रहे हैं तो बात बन सकती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं किसी के ऊपर गोली नहीं, किसी को फांसी नहीं। ये दो मेरी शर्तें हैं। वो कह रहे हैं मान लेता है ईरान तो जंग नहीं होगी, वरना वो पहले बता ही चुके हैं कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा भेजा हुआ है मिडिल ईस्ट में ईरान को 3 तरफ से घेरने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो वेनेजुएला में मादुरो को पकड़ने से पहले मैंने वहां पर तैयारी की थी ना, जंगी तैयारी, ये ईरान के लिए उससे बहुत बड़ी तैयारी हमने कर रखी है। अब ईरान को तय करना है कि वो जंग चाहता है या बातचीत से मानेगा। Have you had any conversations with Iran in the last few days, and are you planning on any? I have had, and I am planning on it. Yeah, we have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now, and it would be great if we didn't have to use them. Okay? Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear, and number 2, stop killing protesters. They're killing them by the thousands. You know, I stopped 837 hangings 2 weeks ago, but they're going to have to do something. Nobody's seen anything like it. मैं आगे आपको और क्या क्या हो रहा है जंग को लेकर के वो बताऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप साहब की बात को हो क्या गया। इन्होंने जून में 2025 में जो हमला किया था, इन्होंने कहा था हमने न्यूक्लियर सब बर्बाद कर दिया ईरान का, अब वो न्यूक्लियर वेपन बना ही नहीं सकता, हमने उसकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी हैं। उस समय आया था मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, इतने बड़े बड़े बम, टनों के बम गिराए थे इन्होंने B-2 बॉम्बर्स से। क्या हुआ उस सब का? ये अभी 6 महीने के बाद इनको फिर कहना पड़ रहा है नो न्यूक्लियर। तो ये तो सर मतलब पिछली वाली कार्रवाई बेकार हो गई इनकी, मान लिया उन्होंने सारी बातचीत। और जो शर्त की आप जिन शर्तों का जिक्र कर रहे हैं, उस शर्त में उसमें क्या है? दोनों बातें तो पहले ईरान ने मान ही रखी है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली नहीं चलाने की बात, और फांसी वाली बात के लिए कहा ही है कि टाल दी गई है, उस तरह की कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है। भले ही आप जंगी बेड़ा लगा दें, कुछ कर दें, कुछ ना करें। और न्यूक्लियर के लिए ईरान क्या कहेगा? ईरान विड्रॉ कर लेगा कि नहीं होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। बस ये ज़्यादा से ज़्यादा बात कहाँ तक आ सकती है कि भाई कोई न्यूक्लियर, वो तो वो कह रहा है कि मुझे हथियार नहीं बनाना, लेकिन मुझे नहीं बनाना और यूज नहीं करना, एनर्जी की जरूरत है, तो वो उससे तो विड्रॉ वो नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि अमेरिका अभी वक्त निकाल रहा है, बहानेबाजी है उसको टालने के लिए कि कैसे बात भी बनी रहे। और आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बाकी जो कुछ हमें दिख रहा है वो तो जंग की ओर इशारा कर रहा है। जैसे ये आपको इनका पता ही है, ईरान ने आर पार की जंग का दावा कर दिया। ईरान की सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमी निया ने कहा है कि अगर ट्रंप को लगता है कि वो बस फटाफट कार्रवाई करेंगे और 2 घंटे के बाद ट्विटर पर लिख देंगे कि ऑपरेशन खत्म, हम जीत गए, हा, तो ऐसा नहीं होने वाला। पूरा इलाका युद्ध की आग में जलेगा, पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा, और जहां जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, जिन जिन भी देशों में, हम उन सब पर हमला करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो एक बात, अब ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स उतार दिए हैं। जॉर्डन में एक हवाई बेड़ा तैनात है, CVN-77 युद्धपोत मिडिल ईस्ट में एंटर कर चुका है। चारों तरफ से ईरान की घेराबंदी हो गई है। कई देश लेकिन अभी भी बातचीत के जरिए ट्रंप को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें खासतौर पर तुर्की, ओमान और कतर हैं जो बहुत करीब से इसको देख रहे हैं। ये ईरान के भी टच में है और ये ट्रंप को समझा रहे हैं कि साहब हमला ना करना, हम सब जल जाएंगे।
अमेरिका ने इस बार मिडिल ईस्ट के लिए भारी भरकम सैन्य फोर्स उतार दी है। पिछली बाकी लड़ाइयों के मुकाबले इस बार सैनिकों की तादाद भी बहुत ज्यादा है। ईरान पर हमले की तैयारी में जॉर्डन के एक हवाई अड्डे की तस्वीर सामने आई है जो आप देख रहे हैं। यहां पूरा यूएस एयरफोर्स का बेड़ा डिप्लॉयड है, जो अमेरिकी एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री और इजराइल के सैन्य इंटेलिजेंस प्रमुख ये अमेरिका रवाना हो गए वॉशिंगटन में मनाने के लिए। दोनों अलग अलग पक्षों की बात करेंगे, लेकिन जहां सऊदी अरब कह चुका है कि अपना एयर स्पेस नहीं दूंगा तो वो जंग रुकवाना चाहते हैं। इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ गए तो वो ये बताने गए हैं कि वहां हमले के हालात हैं कि नहीं है। और अमेरिकी सेना ने इसके अलावा थर्ड जो इनका एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है, तैनात कर दिया है। और अमेरिका को पता है कि ईरान उसके सैन्य ठिकानों को ड्रोन से निशाना बना सकता है, इसलिए ये एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा रही है। और ईरान ने भी बॉर्डर पर लेजर गाइडेड ड्रोन्स तैनात कर दिए हैं। वो कह रहा है कि हम इसकी मदद से आप जितने जंगी बेड़े भेज दो, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दो, हम उन सबको जो है वो निशाना बना सकते हैं। अगला बयान आया हो तो मुझे बताइएगा। इसके अलावा B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं। ईरान में हालात क्या हैं ये आप जानना चाहते होंगे। तो एक व्यक्ति जो ईरान में है वो बता रहा है कि यहां क्या हो रहा है, लोगों के बीच बातचीत क्या है। अमेरिका के संभावित हमले से लोगों में खौफ है, डर है। ईरान की तैयारियों के बारे में वहां पर स्टेट मीडिया क्या बता रहा है, क्या वहां वाकई अभी भी खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, आप सुनिए। यूएसएस कैरियर जो आ रहा है उसके ऊपर फतह 2 मिसाइल जो हाइपरसोनिक ग्लाइडेड मिसाइल है, मार्क 15 की स्पीड पे जो चलती हैं, उनको रेडी किया हुआ है कि लिंकन को एंगेज करेंगे विद मल्टीपल, मतलब सिर्फ एक मिसाइल नहीं होगी, बराज ऑफ मिसाइल्स जाएगा ड्रोन्स के साथ। तो पहला वो जो अटैक प्लान है वो सेट हुआ हुआ है। और उसके साथ साथ दूसरी चीजें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है या जो एसेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के रीजन के अंदर, उनको भी टारगेट करने की बात हुई थी। और ये बिल्कुल सीरियसली ये चीज डिसाइड हुई थी है। यहाँ पे सिर्फ ट्रिगर पुल करने की देर है, यहाँ पे कोशिश की जा रही है प्रेशर करने की। और मारना होता तो अमेरिका पहले मार चुका होता, अभी भी अगर मारना चाहता है तो मार सकता है। क्यों नहीं मार रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ईरान के ऑफिशियल्स ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी अटैक होता है अमेरिका की तरफ से तो इट वोंट जस्ट बी रिटेलिएटरी इन प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन पे वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि ऑल आउट वॉर की तरफ सिचुएशन चली जाएगी। ये भी एक चीज बहुत जरूरी है नोट करने के लिए। अवाम में ऑन दी अदर हैंड कोई सेंटिमेंट नहीं है, कोई वरीज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मतलब नॉर्मल। अब जैसे ये इस रिपोर्ट में कह रहे थे कि वहां कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही और हमला क्यों नहीं कर रहा अमेरिका, अगर हमला करना है और करना होता तो अब तक कर देता। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, ये तो बात है ही कि आप अमेरिका हमला क्यों नहीं कर रहा और अचीव क्या करना चाहता है। गोल्स भी क्लियर नहीं है भाई। आपने अभी चर्चा की कि जो है ईरान तो कह चुका है ना कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, ये मेरी मर्जी है, इसके कारण मैं नहीं बना रहा हूं। दूसरा, अमेरिका ये कह नहीं रहा है अब कि रिजीम चेंज के कारण मैं हमला करूंगा। दूसरी तरफ ईरान जो है उसने पूरी तरह से तैयारी करनी शुरू कर दी है। उसने अभी रशिया और चाइना के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन की है, जो कि डिफेंस और इकोनॉमिक सारी चीजों में उनके साथ। लेकिन लड़ाई लड़ने तो कोई नहीं आता सर साथ में। ये डिपेंड करता है क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रशिया ट्रस्ट नहीं है, चाइना ट्रस्ट नहीं है अमेरिका से। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, व्यूअर्स भी मैं दूसरा वो अपने आसपास के देशों के साथ भी बातचीत कर। सर ईरान जो करेगा वो ठीक है, वो तो जवाब देगा ही। सवाल यह है कि ट्रंप हमला करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये जो इतनी भारी तैयारी जंगी बेड़े की, ये किस लिए अगर हमला नहीं करना? देखिए, एक ही जंगी बेड़ा भेजा हुआ है उनके पास। 3 है सर, 3 है ना, 3 भेज दिए। अब्राहम लिंकन भी भेज दिया, अब्राहम लिंकन भी हो गया है, एक थियोडोर रूजवेल्ट भी हो गया, एक तीसरा एक और है। देखिए, उसने तो कहा, अगर हम उस तरह से बात करेंगे तो ट्रंप तो ये कह ही रहे हैं ना कि वर्ल्ड में एक और वॉर होने जा रही है। उन्होंने तो अभी बयान दिया है आज ही कि एक और वॉर जो है थिंक वो हमला करेंगे, तो वो बिल्कुल कर सकता है। अमेरिका ऐसा नहीं है कि वो हमला नहीं कर सकता है, अमेरिका हमला कर सकता है। लेकिन जो डिले जो है, डिले जो है वो इस कारण 2 कारणों से हो सकता है। या तो वो अपनी पूरी तैयारी करने की कोशिश कर रहा है कि उसके बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर जो जिस प्लेस में है वो आ जाएं, या फिर वो दूसरे देशों के साथ बात कर रहा है जो उसके मित्र देश है वहां पे गल्फ में, कि उनका क्या है। क्योंकि ये देश पहले भी इनकार कर चुके हैं कि हम समर्थन नहीं करेंगे लड़ाई का और हमला ना। तुर्की कह चुका है इट इज अ वेरी बैड आइडिया, हमला ना करे। सऊदी अरेबिया और यूएई कह चुके हैं हम अपने एयर स्पेस नहीं देंगे हमला करने के लिए। ओमान लगातार बना रहा है, तो कमजोर होता जा रहा है ना। तो ये दबाव है। अब लेकिन एक मैं आपको बयान दिखा देता हूं, इससे बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। 2 इनफैक्ट ईरान पर, इससे आपको समझ में आ जाएगा स्थिति क्या है। ये एक्स CIA ऑफिसर है, ये कह रहे हैं कि जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था ना, तो मैं उस वक्त ग्राउंड पे था और मुझे एक मेरे कमांडर ने बताया था, देखना हम हमला करेंगे ना तो ये लोग हम पे फूल बरसाएंगे, फूल हमारा ऐसे स्वागत करेंगे, लोग इतने परेशान हैं यहाँ पर सद्दाम हुसैन से। हुआ उल्टा, वहां हम गए तो लोगों ने हम पे तोपें चलाई, गोलियां चलाई। वही ईरान में होगा,
कोई ईरान में आप पे फूल नहीं बरसाने वाला। ये पूरा देश एक हो जाएगा, आप एनिमी के तौर पर ही देखे जाओगे, और ना ये वेनेजुएला है कि वहां से आयतुल्ला को आप यूं उठा के ले आओगे। लाखों की फौज है। तो ये कह रहे हैं कि मुमकिन नहीं है ईरान में तख्ता पलट कर देना, ट्रंप चाहे जो कर ले। We have people at the White House saying, oh my God, there are these demonstrations in Iran and they want the exiled Shah's son to come back and to be the Shah. And it's going to be constitutional democracy, constitutional monarchy, and everybody's going to live happily ever after. No. No, that's not the case at all. Iran Revolutionary Guard Corps, the IRGC, which effectively runs the country, has 150,000 people. That's a lot of people with a lot of weapons. Number two, the country is genuinely split. Sure, there are some people who support the MEK. There are some people who are tired of living under these ayatollahs, but there are a lot of people who want to be left alone. मुझे इनकी बात बड़ी बैलेंस्ड लगी कि आप ये ना माने कि पूरा ईरान जो है वो खड़ा हो जाएगा। लोग, इस आयतुल्ला को चाहने वाले भी लोग वहां पे बहुत हैं, और IRGC जो कि उनकी निजी फौज है एक तरीके की, उसमें लाखों सिपाही हैं। और ट्रंप को ये लग रहा था कि भाई जिस तरीके से वहां पर विद्रोह हो रहा है, जहां पर जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, इस समय अगर मैं हमला कर दूंगा तो ईरान की पूरी जनता मेरे समर्थन में आ जाएगी और अमेरिका की तारीफ करेगी। वो तो ईरान की जनता तो कहेगी कि भाई हमारा शासक है, हम निपट लेंगे, हम गद्दी पर हटा देंगे, हम किसी को भी हटाना हम तय कर लेंगे। अमेरिका कौन है जो हमारे देश पे हमला करे, हमारे सैनिकों को मारे, हमारे नागरिकों को मारे, हमारे संसाधनों पर कब्जा करे और फिर हम अमेरिका की कठपुतली बनकर रहे। अभी जो खुमैनी के खिलाफ सेंटिमेंट्स है, अमेरिका जिस दिन हमला करेगा पूरा देश खुमैनी के साथ इकट्ठा हो जाएगा। और अभी ट्रंप की सबसे बड़ी मजबूरी है कि ट्रंप के साथ भले ही ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और बाकी 4 अरब कंट्रीज समर्थन में आ गए, एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि भाई आप ये गलती मत करो, क्योंकि इसमें देश और अरब कंट्रीज बटे हुए हैं। मतलब अपने सहयोगियों का समर्थन नहीं है ट्रंप के बिल्कुल, आप हमला करोगे पूरा मामला बिगड़ जाएगा और सब आपके खिलाफ चले जाएंगे और चीन और रशिया पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये डर अभी इजराइल को भी सता रहा है, ये डर अमेरिका को भी सता रहा है। और इसी कारण मुझे लगता है दो बातें और बता देता हूं, उससे और क्लैरिटी हो जाएगी। एक घटना हुई कल, मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आपको जानना चाहिए, बाकी आप लोगों ने सुना हो तो मुझे बताइएगा। ऐसा कुछ, ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामेनेई, ये कोम एक शहर है और बड़ा पवित्र शहर माना जाता है कोम ईरान का। बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं रिलीजियस उस कारणों से, भारत से भी जाते हैं। वहाँ पर एक मस्जिद है जामकरण मस्जिद, वहाँ की तस्वीर सामने आई है। अब ये बताया गया है कि आयतुल्ला इस मस्जिद में गए, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो इस मस्जिद में तभी जाते हैं जब उनको देश का कोई बहुत वाइटल, बहुत क्रूशल फैसला लेना होता है। 2025 में इजराइल पर हमले से पहले, मतलब जब रिटेलिएट ईरान ने किया था, वो करने से पहले भी वो इसी मस्जिद में गए थे। फिर यहाँ पर एक लाल झंडा जो है वो फहराया गया था। वो मतलब ऐसा माना जाता है कि एक, मुझे खबर में पढ़ा, सर आई एम नॉट इस्लामिक जानकार, कि एक शायद हिडन इमाम कुछ अल मेहदी हैं, उनको माना जाता है कि ये शायद मतलब उस स्वरूप में नहीं है, लेकिन एक इमाम है, तो वो वहाँ जाते हैं उनसे गाइडेंस लेने के लिए कौम की इस मस्जिद में। तो वहाँ उनके जाने का मतलब ये निकाला जा रहा है कि आयतुल्ला ने कोई बड़ा फैसला कर लिया है। अब वो बड़ा फैसला क्या है? बड़ा फैसला सरेंडर का है, बड़ा फैसला बातचीत के जरिए हल करने का है, या बड़ा फैसला ये है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अगर अमेरिका ने जंग छेड़ दी तो। ये एक बात हुई। अब मैं आपको दिखाता हूँ अमेरिका के विदेश मंत्री की बात। इनके यहाँ कांग्रेस में, इनके पार्लियामेंट में हियरिंग्स होती हैं, कांग्रेस की कमेटी हियरिंग करती है, तो खूब खिंचाई करती है वहाँ के मंत्रियों की। तो रूबियो साहब को बैठा के ये पूछा कि ये बताओ, तुम अमेरिका के विदेश मंत्री हो, कि तुमने सोचा क्या है ईरान के बारे में, और अगर मान लो आयतुल्ला चले गए, आपने हमला किया या नहीं किया जो भी है, आयतुल्ला की सरकार चली जाती है, तो वहां किसकी सरकार बनेगी? अगला प्रशासन किसका होगा? इसका जवाब है आपके पास अगर आप एक देश में सत्ता परिवर्तन करने जा रहे हैं उससे पहले। आप सुनिए। We have 30 to 40,000 American troops stationed across 8 or 9 facilities in that region. All are within the reach. Theoretically, not theoretically, in reality, all are within the reach of an array of thousands of Iranian one-way UAVs and Iranian short-term ballistic missiles, short-range ballistic missiles that threaten our troop presence. We have to have enough force and power in the region, just on a baseline, to defend against that possibility. That at some point, as a result of something, the Iranian regime decides to strike at our troop presence in the region. The president always reserves the preemptive defensive option. In essence, if we have indications that in fact they're going to attack our troops in the region.
तो ये कह रहे हैं कि वो हम पे हमला करेगा, ये हमको मालूम है और इसलिए हमने वहाँ पर इतने लोगों को जो है लगाया हुआ है 30-40 हज़ार। और आगे उनसे सवाल के जवाब में कि आगे क्या होगा, इन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है कि ईरान में खमेनी सरकार जाने के बाद किसकी सरकार आएगी, क्योंकि ये सत्ता जो है यहाँ पर ये 1979 से मतलब लगभग 50 साल होने जा रहे हैं, 48 साल से वहाँ पर 47 साल से ये लोग सत्ता में हैं। इसके बाद वहाँ का समाज किस ओर देखता है, किसको सत्ता सौंपता है, ये हम नहीं जानते। तो जानते नहीं हम, लेकिन हम हमला करेंगे। हम नहीं जानते आगे क्या होगा, लेकिन जो सरकार वहां बैठी है उसको हमें उखाड़ फेंकना है। ये अमेरिका है आपके लिए। और आप जानते हैं अगर अमेरिका ईरान पे हमला कर दे तो दुनिया में इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। 2026 में इस वक्त दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो 3.2-3.3 की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया रिसेशन में चली जाएगी। वैश्विक मंदी के 40% तक आसार हैं कि वैश्विक मंदी आ जाएगी। शिपिंग की लागत में भारी वृद्धि हो जाएगी, ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, शिपिंग का बीमा प्रीमियम आसमान छूने लगेगा, हवाई क्षेत्रों के कई हवाई क्षेत्र बंद हो जाएंगे। इसकी वजह से यूरोप एशिया के बीच हवाई यात्रा में कीमतों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। कच्चे तेल के दाम अभी $70-80 प्रति बैरल चल रहे हैं, जंग छिड़ते ही ये $150 तक पहुंच सकते हैं, मतलब दुगने हो सकते हैं। और इसका असर किस पर पड़ेगा? भारत और चीन जैसे देशों के ऊपर जो अपनी ज़रूरत का 90% तेल जो है वो आयात करते हैं, और वो पूरा इलाका जो है मिडिल ईस्ट का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये होगा अगर ये जंग छिड़ जाती है, तो कोई ना चाहे कि जंग हो, वरना इसका असर हर किसी के घर में आने वाला है। ये तो बात पूरी तरीके से तय है। राहुल जी देखिए, जहाँ तक सक्सेशन का सवाल है, रिजा पहलवी जो कि शाह के बेटे हैं उनकी बात हो रही थी कि वो हो सकता है। दूसरा खमेनी के जो बेटे हैं मुज्तबा खमेनी, उनकी बात है कि ये लोग जो है अगर ऐसा होता है तो वो सक्सेशन के अधिकार मतलब उनके होंगे। लेकिन क्या ये सच में होगा? ये देखिए, जहाँ तक शाह के बेटे का सवाल है, ये तो अमेरिका की सोच है कि वो जो है वहाँ जाएंगे और सब लोग उनका स्वागत करेंगे। ऐसा होने नहीं वाला है। ये जो जंग है ये बड़ी मुश्किल जंग होने वाली है। अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि उसके सैनिक जो है वो ज़मीन पर उतरें। वो जितनी भी जंग करेगा वो या तो मिसाइलों से करेगा या विमानों से B-2 के जरिए बम फेंकेगा या उस तरह से करेगा। तो ऐसे में ईरान में कोई जितने B-2 बम्बर हैं सब डिप्लॉय कर दिए इन्होंने। बिल्कुल, वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए B-2 बम्बर का बहुत बड़ी रेंज है, 11,000 से ज़्यादा की रेंज है। और इस वक्त डिएगो गार्सिया जो है, जो इंडियन ओशन में है, वहाँ पे उनका बेस है, तो वो वहाँ से हमला कर सकते हैं। और पिछली बार भी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या वहाँ पे इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या ज़मीन पर रेजिम चेंज होगा? ये बड़ा मुश्किल बात है। राकेश जी, सारी तैयारी पूरी है, लेकिन अमेरिका को ये नहीं मालूम कि इसके बाद होगा क्या, हमला करना है कि नहीं करना, इसका भी कोई जवाब नहीं है। थोड़े दिन पहले चर्चा कर रहे थे तो ये लग रहा था कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है और ईरान पे हमला कर देगा। और उसने एक रणनीति बनाई बोर्ड ऑफ पीस की। उस बोर्ड ऑफ पीस में उसने इस्लामिक कंट्रियों को कैद किया और कैद करके उसकी रणनीति थी कि इस्लामिक कंट्रियों को बोर्ड ऑफ पीस में रखो और ईरान पे हमला करो, तो जो इस्लामिक कंट्री हैं वो हमारे पास रहेंगी और हमें हमला करना आसान हो जाएगा। लेकिन इधर उसका समर्थन कमज़ोर हुआ है। 3 देशों का नाम आप ले चुके हैं जो इस्लामिक देश है। उन्होंने साफ कहा है कि हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। ईरान भी सीना तान के खड़ा हो चुका है और वो किसी भी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका का बयान देखें कि अब वो सुलह और युद्ध दोनों तरह की स्थितियों को लेकर चल रहा है कि यदि सुलह हो जाएगी तो अच्छा होगा, नहीं हुआ सुलह तो लड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम मैदान पे आ चुके हैं। तो मैदान में आने के बाद अमेरिका पीछे नहीं हट सकता। ऐसे में दोनों देश तो हमला करेगा। हाँ बिल्कुल, ये अभी सुलह और जंग दोनों के हालात हैं, लेकिन सुलह के लिए भी अमेरिका आगे बढ़ रहा है और ईरान भी आगे बढ़ रहा है। देखिए बाकी देशों की तरफ से समझाइश कितनी फायदेमंद होती है।